दोस्तों, झारखंड की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा घाटशिला उपचुनाव की हो रही है। तारीख नजदीक आ रही है और राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश सोरेन है, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र हैं, वही दूसरी तरफ भाजपा से उम्मीदवार हैं बाबूलाल सोरेन, जो चंपई सोरेन के बेटे हैं। दोनों के बीच सीधी टक्कर की चर्चा है। इस बीच डुमरी विधायक जयराम महतो की भी एंट्री हो गई है। समीकरण को दिलचस्प बना दिया गया है। सवाल यह है कि क्या जयराम महतो का टाइगर फैक्टर किसी एक का खेल बिगाड़ देगा या फिर इस बार भी वे सिर्फ वोट कटवा के ही नजर में भूमिका में रह जाएंगे। घाटशिला विधानसभा चुनाव क्षेत्र की अधिकांश आबादी ग्रामीण है और यहाँ रोजगार का मुख्य साधन खनन और छोटे मोटे व्यवसाय हैं। बड़ी संख्या में लोग मजदूरी पर निर्भर हैं। चुनावी मुद्दों में बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी जरूरतें इस बार भी केंद्र में है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की कुल आबादी की बात करें तो करीब 3.21 लाख है, जिनमें 2.55 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1.24 लाख और महिला मतदाता 1,30,000 हैं। जातिगत आधार पर देखें तो लगभग 48% मतदाता आदिवासी एसटी हैं, वही ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 40% और एससी वर्ग के मतदाता लगभग 5.3% है। यानी फैसला काफ़ी हद तक आदिवासी समाज के रुझान पर निर्भर करेगा। झारखंड की राजनीति में आदिवासी मतदाता लंबे समय से झामुमो के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। पिछली बार भी चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से झामुमो को समर्थन मिला। इस बार भी दूसरी ओर भाजपा ने संगठन के केंद्रीय नेतृत्व के दम और पर बाबूलाल सोरेन को जीत दिलाने की पूरी रणनीति बना ली है। पार्टी गांव-गांव में मोदी सरकार की योजनाओं को गिराने में जुटी है। डुमरी विधायक जयराम महतो, जिन्होंने हाल के वर्षों में खुद को एक युवा आंदोलनकारी चेहरे के रूप में स्थापित किया है, अब बात है घाटशिला में वे भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में है। उनकी पार्टी ने यहाँ आदिवासी उम्मीदवार को उतारा है ताकि आदिवासी मतदाताओं में पैठ बनाई जा सके। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी रामदास मुर्मू को सिर्फ 8,000 वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। क्या इस बार भी वह ज़्यादा वोट लाएंगे और वोट काटेंगे? हार का अंतर करीब 90,000 वोटों का था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार वे थोड़ी बढ़त जरूर बना सकते हैं, यानी 8 थे तो हो सकता है 18 हो जाए, 28 हो जाए, पर फिलहाल वे जीत की दौड़ में नहीं है। लेकिन हार जीत का अंतर जरूर प्रभावित कर सकते हैं। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस पर कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर अपनी राय बताएंगे। फिलहाल हम आपको घाटशिला उपचुनाव से पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे। हम आने वाले दिनों में वहां पर से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपके लिए तैयार करेंगे और दिखाएंगे कि इस बार किस तरीके से महागठबंधन और एनडीए में वहां से टक्कर देखा जाए। क्या भाजपा वह सीट जीतकर सरकार को आईने दिखाएंगी या फिर से हेमंत सोरेन हीरो रहेंगे? क्योंकि लगातार आप देखा था कि पिछले बार कितने मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार के लिए आए थे, 40 स्टार प्रचारक है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना से महिलाओं में काफ़ी जो है सरकार के प्रति जो है आभार है और उम्मीद है। देखने वाली बात होगी कि इस बार जो चुनाव होने हैं 11 नवंबर को, घाटशिला की जनता किसे वहां पर विधानसभा का टिकट जीतकर देती है, यह देखना दिलचस्प होगा। तो एक तरफ पूर्व दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और कई सालों तक झामुमो का दामन थामे रहने वाले चंपई सोरेन, जिन्हें कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता था, उनके बीच सीधा टक्कर है। हालांकि एक टाइगर की वहां और एंट्री हो गई है, जयराम महतो। वह कितना इस जीत में किस पार्टी को नुकसान होगा और किसे फायदा होगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।